भले ही एची जॉनर को कभी कभी बस फैन सर्विस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता हो, बट ये जॉनर क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेप्थ और कॉमेडी का एक यूनिक ब्लेंड भी हो सकता है। लेकिन जब सब बात कर रहे होते हैं हाई स्कूल DxD और प्रिजन स्कूल जैसे पॉपुलर शोज की, कुछ जेम्स स्पॉटलाइट से दूर रह जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 ऐसे अंडररेटेड एची एनिमे जो सिर्फ फैन सर्विस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इनकी स्टोरीज भी आपको पूरा इंगेज करेगी। रेडी टू एक्सप्लोर द हिडन जेम्स? लेट्स डाइव इन। व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर? ये एनिमे एक हिलेरियस येट नॉटी कॉमेडी है जो फोकस करता है स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स के बीच ऑकवर्ड येट फनी सिचुएशन पर। कहानी रिवॉल्व्स करती है इचिरो सातो और उसके ओवरली सेडक्टिव टीचर काना कोजिमा के बीच, जहां हर सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेती है। शो में हर एपिसोड एक नए स्टूडेंट टीचर डायनामिक को एक्सप्लोर करता है, ब्रिंगिंग इन फ्रेश पेयर्स विद यूनिक क्वर्क्स जैसे इचिरो और काना के बीच का नॉन स्टॉप ब्लश इंड्यूसिंग बैंटर, या फिर स्पोर्ट्स कोच मासिकुजे और उसके टीचर अकाशी का एग्रेसिव येट ऑकवर्ड रोमांस। हर पेयरिंग में एक नई मैडनेस और ह्यूमर भरी हुई है। ये शो आपको टीज करता है विद इट्स एची एलिमेंट्स, लेकिन डोंट बी फूल्ड बाय द फैन सर्विस। व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर की रियल स्ट्रेंथ इज इट्स कॉमेडिक टाइमिंग और रिडिकुलसली फनी सिचुएशंस। व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर कभी भी अपने अब्सर्डिटी को सीरियसली नहीं लेता, और वही इस शो को लाइट हार्टेड येट एडिक्टिव बनाता है। प्लस एनिमेशन स्टाइल और कैरेक्टर एक्सप्रेशंस को इतने क्रिएटिवली यूज किया गया है कि हर शॉकिंग मोमेंट एक सरप्राइज पैकेज बन जाता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इची सीरीज that not only serves up ice but also delivers genuine laughs और awkwardness with style, then ये एनिमे आपके मस्ट वॉच लिस्ट में होना चाहिए। सिर्फ रोमांस और फैन सर्विस तक लिमिटेड नहीं है ये शो अपने absurdity और ओवर द टॉप ह्यूमर के लिए वर्थ वॉचिंग है। माई वाइफ इज द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। इस एनिमे का प्लॉट पहले थोड़ा चीज़ी लग सकता है, लेकिन जैसे ही स्टोरी अनफोल्ड होती है आप इसके क्रेजी एंड फनी मोमेंट्स में खो जाओगे। कहानी स्टार्ट होती है हयातो इजुमी से, जो एक सीरियस और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है। उसका सपना था कि वो स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ये होता है कि वो पोजीशन उसके सामने एक बबली और बोल्ड लड़की यूई वकाना ले लेती है। और ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। टर्न्स आउट यूई सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स के डिसाइड किए गए एंगेजमेंट की वजह से उसकी फियांसे भी है। अब हयातो को न सिर्फ अपनी न्यू वाइफ के साथ रहना पड़ रहा है, बल्कि उसके ओवर द टॉप रोमांटिक एंड सेडक्टिव टैक्टिक्स से भी डील करना पड़ रहा है, ऑल वाइल मेंटेनिंग हिज गुड स्टूडेंट इमेज। माय वाइफ इज द स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एक ऐसी सीरीज है जो स्कूल रोमांस और एची कॉमेडी को ब्रिलियंटली मिक्स करती है विद लॉट्स ऑफ फैन सर्विस एंड ऑकवर्ड सिनेरियोस जो आपको हंसने पे मजबूर कर देंगे। ये एनिमे सिर्फ बेसिक एची ट्रॉप्स पर रिलाई नहीं करता, बल्कि हयातो और यूई के बीच की केमिस्ट्री और उनका कैट एंड माउस गेम को फ्रेश और इंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट करता है। हर एपिसोड में आपको थोड़े से स्टीमी मोमेंट्स के साथ सॉलिड कॉमेडी का कॉम्बो मिलेगा। सो अगर आपको थोड़ा फ्लर्टी येट लाइट हार्टेड रोमांस पसंद है तो ये एनिमे मस्ट वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नाना तो काओरू। ये एनिमे सिर्फ फैन सर्विस पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि इसमें साइकोलॉजिकल डायनामिक्स और कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन का बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कहानी का सेंटर है नाना और काओरू जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। उनकी दोस्ती एक नए मोड़ ले लेती है जब काओरू अपने BDSM इंटरेस्ट को नाना के साथ एक्सप्लोर करना शुरू करता है। इसके थ्रू ये सीरीज उनके बीच के इंटेंस येट स्वीट रिलेशनशिप को एक इमोशनल जर्नी के रूप में एक्सप्लोर करती है, जो एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करते हुए आपको इंगेज करती रहेगी। नाना तो काओरू में सिर्फ स्टीमी सीन्स नहीं है, बल्कि दोस्ती, ट्रस्ट और बाउंड्रीज के एस्पेक्ट्स को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। ये एनिमे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हो सकता है जब पार्टनर्स अपने डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज को साथ लाते हैं। अगर आप एक मैच्योर एंड डिफरेंट अप्रोच चाहते हैं एची जॉनर के लिए, तो ये हिडन जेम आपकी वॉच लिस्ट पर होना चाहिए, जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगा। हेंसुकी, आर यू विलिंग टू फॉल इन लव विद अ पर्वर्ट एज लॉन्ग एज शी इज क्यूटी? एक हिलेरियस टेक ऑन रोमांस और फेटिश कॉमेडी। हेंसुकी के सेंटर में एके किरयू, जिसे एक एनोनिमस लव लेटर मिलता है, लेकिन जब राइटर्स की आइडेंटिटी रिवील होती है तो वो कुछ यूनिक तरीके से होता है जो आपको हैरान कर देगा। इस एनिमे में एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है ह्यूमर, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का, जो आपको हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। हेंसुकी सिर्फ एक टिपिकल रोमांस नहीं है, ये आपको क्वर्की सिचुएशन और अब्सर्ड मोमेंट्स के साथ इंगेज करेगा। ये एनिमे आपको हंसाने के साथ साथ रोमांटिक टेंशन और कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ है। केकी की स्ट्रगल्स और उसके फ्रेंड्स के बिजार एंटिक्स आपको एक फन फील्ड एडवेंचर पर ले जाएंगी। अगर आपको वियर्ड, वाइल्ड और क्वर्की कॉमेडी पसंद है तो ये एनिमे जरूर देखना। ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको हंसी और छोटे मोटी मुसीबत के बीच के मजा देने का प्रॉमिस करती है, और ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन जाएगी जब आप कुछ लाइट हार्टेड और एंटरटेनिंग ढूंढ रहे हैं या
यामादा's फर्स्ट टाइम भी गाता है काय। ये एनिमे यामादा नाम की हाई स्कूल गर्ल की स्टोरी है जिसका सिर्फ एक एम है, जितने पॉसिबल सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो सके वो सब करना। लेकिन जब उसका इनकाउंटर होता है एक सीधे साधे लड़के कोसुदा से तो उसका प्लान पूरा उलट जाता है। ये एनिमे सिर्फ एची मोमेंट्स के लिए नहीं बल्कि उसकी ऑकवर्डनेस और हिलेरियस रोमांस के लिए भी जरूर देखा जाना चाहिए। और ये एनिमे की बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ रोमांस और कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि ये डीप मैसेजेस भी देता है। ये एनिमे हमें बताता है कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ये एनिमे की हीरोइन यामादा यही करती है, वो अपने एम को अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है और एक नया एक्सपीरियंस करती है। तो अगर आपको रोमांस, कॉमेडी और एक डीप मैसेज वाला एनिमे देखना है तो ये एनिमे जरूर देखें। वी विदाउट विंग्स। वी विदाउट विंग्स एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड कहानी को एक्सप्लोर करता है जो इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्लॉट अनफोल्ड होता है आपका दिमाग हिल जाता है। इस एनिमे का यूनिक नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इसे बाकी अच्छे एनिमे से अलग बनाते हैं। कहानी का मेन फोकस है 4 अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव्स जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से इंटरट्वाइंड हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ डिफरेंट रोमांटिक एंड कॉमेडिक सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये एनिमे सिर्फ एची मोमेंट्स पर नहीं बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट और रिलेशनशिप डायनामिक्स पर भी फोकस करता है। इसके डायलॉग्स और इंटरेक्शन में आपको वो ऑथेंटिसिटी मिलेगी जो आपको इन कैरेक्टर से जुड़ने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको थॉट प्रोवोकिंग या स्पाइसी कंटेंट चाहिए वी विदाउट विंग्स तो जरूर देखना। ये एनिमे आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा एची जॉनर पर। यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग्स एक फैसिनेटिंग कहानी है। कोगराशी फ्यूजोरा एक लड़के के बारे में जो गोस्ट देख सकता है। जब वो एक हॉन्टेड इन युरागी सौ में शिफ्ट होता है तो उसका पहला एनकाउंटर यूना नाम की एक चार्मिंग गोस्ट से होता है। ये एनिमे सिर्फ सुपरनैचुरल और एची एलिमेंट्स को नहीं दिखाता बल्कि हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स और इमोशनल डेप्थ को भी एक्सप्लोर करता है। कोगराशी की स्ट्रगल्स और यूना की ट्रेजिक पास्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, जबकि उनके बीच की केमिस्ट्री आपको बार बार हंसने और रोमांचक मोमेंट्स के आनंद लेने के लिए तैयार रखेगी। स्टोरी लाइन आपको इमोशनली कनेक्ट करती है और कैरेक्टर्स के बीच का बॉन्ड बहुत ही जबरदस्त है। हर एपिसोड में आपको हंसी, रोमांस और थोड़ा सुपरनैचुरल ड्रामा देखने को मिलेगा। अगर आप एची जॉनर्स की कहानियां पसंद करते हैं जिसमें हार्ट वार्मिंग एलिमेंट्स हो तो यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इस एनिमे की यूनिक प्रेमिसेस और एंगेजिंग स्टोरी लाइन आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। टू लव रू डार्कनेस काफी अंडररेटेड है और अपने मेन स्ट्रीम काउंटर पार्ट से काफी अलग है। ये एनिमे ना सिर्फ एची एलिमेंट से भरा हुआ है बल्कि ये एक मैच्योर और डार्क अप्रोच भी लेता है जो फॉरबिडन डिजायर्स और कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन पर फोकस करता है। कहानी में मोमोयामी और बाकी कैरेक्टर्स की डायनेमिक्स आपको एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस देती है। इनकी रिलेशनशिप्स और उनके बीच की टेंशंस आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और ये बताती है कि कभी कभी प्यार का सफर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस एनिमे की स्टोरी लाइन आपको इंग्रोज रखने के लिए तैयार है क्योंकि इसमें ह्यूमर, एक्शंस और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। जब आप टू लव रू डार्कनेस देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एची जॉनर में सिर्फ सरफेस लेवल फैन सर्विस नहीं होता, इसके अंदर डीप इमोशनल लेयर्स भी हैं जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। अगर आप एची जॉनर को एक इंटेंस ट्विस्ट के साथ देखना चाहते हैं तो ये शो जरूर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इस एनिमे की यूनिक नैरेटिव और कैरेक्टर डेप्थ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। माइकन की ये एनिमे ताकेरू ओयामा की कहानी है जो एक यूनिक हाई स्कूल में एनरोल करता है जहां स्टूडेंट्स अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके लड़ते हैं। माइकन किन का प्लॉट सिर्फ एक्शन और एची मोमेंट्स पर नहीं रुकता बल्कि ये कैरेक्टर डेवलपमेंट और इंगेजिंग स्टोरी आर्क्स पर भी फोकस करता है। ताकेरू की जर्नी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एनिमे कैसे फाइट सीन्स और फैन सर्विस को एक साथ लाता है जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ कुछ सीखने का भी मौका भी देता है। इस एनिमे की फाइट कोरियोग्राफी आपको इम्प्रेस करेगी जब कैरेक्टर्स अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हैं और उसकी विजुअल्स भी काफी जबरदस्त हैं। अगर आपको हाई स्कूल सेटिंग के साथ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और मार्शल आर्ट्स का परफेक्ट मिक्स चाहिए तो माइकन की को जरूर देखिए। इस एनिमे की इंगेजिंग स्टोरी लाइन और फन कैरेक्टर्स आपको इसकी दुनिया में खो जाने पर मजबूर कर देंगे। आपको एक्शन पैक सीन्स और लाइट हार्टेड मोमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस मिलता है जो इस एनिमे को देखने लायक बनाता है। ज़ॉम्बीज और एची का परफेक्ट फ्यूजन हाई स्कूल ऑफ द डेड थ्रिलिंग कहानी को प्रेजेंट करता है जहां सर्वाइवल और फैन सर्विस का बेस्ट मिक्स है। इस एनिमे की स्टोरी लाइन एक ऐसे ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के अराउंड घूमती है जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सामना करते हैं। ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस, इंटेंस ज़ॉम्बी फाइट्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इस एनिमे को एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। लेकिन ये एनिमे सिर्फ गॉर और हॉरर तक सीमित नहीं है, इसमें कैरेक्टर डायनामिक्स और रिलेशनशिप्स भी डीपली एक्सप्लोर किए गए हैं जो आपको इमोशनल कनेक्ट करने पर मदद करते हैं। इसका ह्यूमर, इंटेंस मोमेंट्स और लाइट हार्टेड फैन सर्विस आपको एंटरटेन करने के लिए जरूरी है। अगर आपको एक्शन पैक हॉरर एनिमे का मजा लेना है तो हाई स्कूल ऑफ द
डेट आपकी बिंज वॉच लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए। तो ये थे टॉप 10 अंडररेटेड एची एनीमे जो आपको अभी चेकआउट करने चाहिए। हर शो के पास कुछ यूनिक और इंगेजिंग स्टोरी है जो सिर्फ फैन सर्विस तक लिमिटेड नहीं है। तो अब वक्त है अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करने का और इन हिडन जेम्स को एंजॉय करने का। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और आप और कौन से एची एनिमेस को जानते हैं वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उन पे फ्यूचर में वीडियो बना सकूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही कंटेंट को मिस करते रहें। और अगर आपको और एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए तो मैंने टॉप 10 एनिमे इन एवरी नीश की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसको चेकआउट करना भी मत भूलना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनिमे।